जो उधर से आए और इतना बड़ा इदारे को अटैक कर सके? किधर थे वो सिक्योरिटी और वो इंटेलिजेंस? हुई सर, उसकी हमारा हुई हक है जानने के लिए। हम चाहते हैं एक स्टेटमेंट आए। मारा गया लश्कर तैयबा का इंचार्ज, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लश्कर तैयबा का इंचार्ज सैफुल्ला उर्फ खालिद को ढेर किया गया। पाकिस्तान के सिंध में सैफुल्ला को मारा गया है। इट वॉज एक्सपेक्टेड द वे ये पिछले कुछ अरसे से वो ये काम कर रहे थे। क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे हमने उस अंदाज से लिए नहीं, वो कामयाब हो गए। हमलावरों ने पाकिस्तान में लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्ला खालिद को ढेर कर दिया। जो प्लान उन्होंने जिस अंदाज से किया है इस सारे ऑपरेशन को भी पाकिस्तान की जो फौज है आज डर्टी बिजनेस तस्लीम करती है, और अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसको डर्टी बिजनेस तस्लीम करते हैं तो फिर इन लोगों को वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता? आलिया कसाब पाकिस्तान का ही सिटीजन था और पाकिस्तान की तरफ से ही जाकर और यहाँ पे जो लश्कर तोयबा और लश्कर जंगवी और डिफरेंट किस्म के जो टेरर आउटफिट जो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर किए हैं, बनाए हैं और रखे हैं और अभी तक रखे। उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था हमें अपने घर साफ करने की जरूरत है। एवरीबडी नोस। हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो और इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं और अभी तक पाए जाते हैं। जो जिन आपने पैदा किया वो फिर आ गया सामने। उसमें आपको पता है कि फिर जितने दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनसे किस तरीके से ताने बाने जो हैं वो जुड़े रहे हैं वहां पर, और उसामा बिन लादेन तक फिर वहां से पकड़ा जाता। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण कल पाकिस्तान में लश्कर के टॉप आतंकी सैफुल्ला खालिद की हत्या के बाद यह सिद्ध हो चुका है। पाकिस्तान को अब समझ में आ चुका है कि क्यों पीएम मोदी ने बोला था कि आतंकी जहां भी छुपे हो उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। खबर आ रही है कि कल दोपहर में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सैफुल्ला खालिद को अज्ञात अपराधी ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला और जहन्नुम में पहुंचा दिया। सैफुल्ला खालिद लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद का बहुत ही करीबी था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा ट्रेंड किया गया यह आतंकी नेपाल में रहकर भारत में अक्सर आतंकी हमले करवाता रहता था। यह आतंकी भारत में हुए 3 हमलों का मास्टरमाइंड था। उसने महाराष्ट्र के नागपुर में RSS मुख्यालय में 2006 में हमले की साजिश रची थी। साल 2001 में रामपुर में CRPF के हमले और बेंगलोर में 2005 में हुए हमलों में से भी शामिल था। हमले के बाद से ही यह आतंकी भारत के टॉप लिस्ट में शामिल था और भारत को इसे जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सही समय का इंतजार था, जो यह मिशन कल सक्सेसफुल हो गया। तो चलिए देखते हैं कि इस आतंकी के मौत के बाद पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। चल 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 गाड़ी स्टार्ट। तो लोग भी होंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स आप कह सकते हैं कि उस तरह नहीं थे जिस तरह के अफगान जिहाद के बाद हमारे सामने आए। अफगान जिहाद के बाद तो फिर आपके पास एक बनी बनाई चीज आ गई ना, जो आपने खुद बनाई। जो जिन आपने पैदा किया वो फिर आ गया सामने। उसमें आपको पता है कि फिर जितने दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनसे किस तरीके से ताने बाने जो हैं वो जुड़े रहे हैं वहां पर, और उसामा बिन लादेन तक फिर वहां से पकड़ा जाता है। तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो बनाए गए, तो वहां पर ये बात तो तस्लीम की जाती है पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज और जो पॉलिटिशियंस या जो भी बात करते हैं इसके ऊपर, तो वो ये कहते हैं कि ये तस्लीम करते हैं कि माजी में ऐसा हुआ, हाँ पास्ट में ऐसा हुआ, हाँ हिस्ट्री ये है। क्योंकि ये ना एक कोजी एरिया है कि आप ये कहते हैं कि इसमें छुप जाओ, उससे तो आप नहीं निकल सकते। उससे अगर निकल पाते होते तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अभी जो US एड बंद हुई है, जो मिलिट्री एड बंद की गई कुछ अर्सा पहले, वो ना की जाती, वो इसी वजह से बंद की गई थी। तो अगर ऐसा होता तो आप निकल तो नहीं पाए। आपके जो आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के अंदर जारी है, और जैसे वहां पर अपने खुद पाकिस्तान के अंदर जो जगह जगह फट रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया में जो हमले हुए हैं, वो लंदन के हमले हों, वो कोई भी 9/11 हो, कोई भी हो, उसके बाद फिर आपको उनके साथ मिलकर जो है जंग लड़ना पड़ी। ये जो कुछ हुआ इससे नहीं निकल सकते। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि देखें, डिनाई करना तो बहुत आसान है ना, वहां पर वो कैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कि जी आप देखें कि मुझे याद है कि मैंने आर्टिकल लिखा जब ये हुआ था इसके ऊपर, ये US विड्रॉल के बाद जब तालिबान की हुकूमत आई तो जंजीरें तोड़ के दाखिल हो गई, ये तोड़ के दाखिल हो गए, हमने ये लिख दिया। तो जी जो धमकियां, जो कॉल, जो वो, तो मुझे कहा यह जा रहा था कि जी आपने ये कैसे सोचा कि ये हमने बनाया। सवाल क्या होता है, आपको किसने कहा है कि तालिबान हमने बनाए? आपको किसने कहा है कि ये जिहाद हमने क्रिएट किया? ये कहां से? आप इससे अंदाजा करें कि जो ये सवाल कर रहे होते हैं
उन्होंने किताबें नहीं पढ़ते, वो ये नहीं देखते कि दुनिया में अब हर किसी को ये बात पता है कि आपके अपने लोगों की जो जनरल आसिफ नवाज के भाई शुजा नवाज हैं, उन्होंने पूरी एक जो किताब लिखी है उसमें एक पूरा चैप्टर है तोरा बोरा, और उसके अंदर उन्होंने जो उसामा बिन लादेन वहां से पकड़ा गया वो सारी उन्होंने क्लीन चिट जो उसके अंदर पेश कर दी है। क्लीन चिट से मुराद ये कि यानी उसामा बिन लादेन जो है पीएमए काकुल से 2 किलोमीटर के फासले पर बिलाल टाउन एबटाबाद के उस कंपाउंड में छुपा हुआ है। देखिए वो तो ये कहते हैं कि नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा आप किताबें पढ़ लीजिए। जो शुजा नवाज की किताब है उसके अंदर आप देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है उस कर्नल की जिसने उनकी मुखबरी की थी उसकी। का साहब पाकिस्तान का ही सिटीजन था और पाकिस्तान की तरफ से ही जाकर और यहाँ पे जो लश्कर तोयबा और लश्कर जंगवी और डिफरेंट किस्म के जो टेरर आउटफिट जो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर किए हैं, बनाए हैं और रखे और अभी तक रखे, उन्हीं के ग्रुप में लोगों ने ये अटैक प्लान किया था और उन्हीं ने ये अटैक किया। साथ साथ नजम सेठी साहब का ये भी कहना है कि उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे थे, और इस सिलसिले में ये बात की जा रही थी कि जो न्यूक्लियर एसेट्स जो दोनों कंट्रीज के पास है उसके ऊपर कोई ट्रीटी साइन की जाएगी कि जिसमें पहले फायर ना करने की बात लिखी गई होगी और उस पर दोनों कंट्रीज एग्री करेंगी। लेकिन उससे पहले ही इस किस्म का अटैक प्लान कर दिया गया और उसके बाद काफी साल जो है वो भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं कर रहे थे और टेंशन जो थी वो मुसलसल थी। आज भी पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है, ना सिर्फ ये बल्कि उड़ी, पुलवामा और इसी तरह के पठानकोट और कई दूसरे इंसिडेंट जो बाद में भी भारत में होते रहे। भारत ने बार बार उसके लिए जो है वो सबूत भी पेश किए और बात भी की और पाकिस्तान से कहा कि जी अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं और आप कहते हैं कि जी ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये हमारे सपोर्ट किए हुए या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है तो आप इसके ऊपर काम कीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार कोई ना कोई बहाना करके इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कोई था ही नहीं। ये और बात है कि लखवी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो और इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं और अभी तक पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अब वो कहीं चले गए या मर गए या मार दिए गए, अभी भी वो यही है। यानी कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कई लोगों से जब मेरी बात होती है और मैं कहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान इस किस्म की बातों को जब भारत कहता है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता, तो उन लोगों का जिनसे मैंने बात की पाकिस्तान में और पूछा कि आखिर पाकिस्तान इस तरह की बातों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता जिससे कि भारत की जो शिकायत है वो दूर की जा सके, तो उनका कहना ये कि देखिए अगर हम एक बार भी भारत की बात को मान गए और हमने इंटरनेशनल लेवल पे या मीडिया के आगे हमने कबूल लिया कि हाँ ये टेररिस्ट हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ थे और हमारे यहाँ से ही गए, तो उसके बाद भारत जो है वो और ज्यादा शेयर हो जाएगा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर हर तरह के एलिगेशंस लगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।